NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग होनी है और 23 मई को इस चुनाव का नतीजा आना है, यानी 23 मई के बाद पता चलेगा कि देश में अगली सरकार किसकी होगी। लेकिन चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों ने इस अंदेशे को आधार बनाया है कि देश में अगली सरकार गठबंधन की बनने की पूरी संभावना है और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा, ऐसा अंदेशा जताया गया है। खुद बीजेपी के कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं और विपक्षी नेताओं ने भी यह अंदेशा जताया है। तो इस अंदेशे को आधार बनाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। विपक्षी खेमे में भी बात मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। नए सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है और पुराने सहयोगियों से साठगांठ की कवायद भी तेज हो गई है, एकजुटता की कवायद भी तेज हो गई है। इसी तरह एनडीए खेमे में भी नई सहयोगियों को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है और अलग अलग दावे सामने आने लगे हैं, अलग अलग बयान सामने आने लगे हैं 23 मई से पहले। और जेडीयू के नेता हैं महासचिव केसी त्यागी, उन्होंने आज एक बयान दे दिया है और बड़ा बयान दिया है। कहा है कि विपक्ष बंट गया है, विपक्ष में कोई एकजुटता नहीं है, बल्कि विपक्ष दो टुकड़ों में बंट गया है। और दूसरी तरफ रालोसपा ने दावा कर दिया है कि राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, देश की अगली सरकार महागठबंधन की होगी और राहुल गांधी उस सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। केसी त्यागी ने कहा है कि फेडरल फ्रंट के प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। टीएमसी, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी जैसे दल नहीं कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं, लिहाजा इन मुलाकातों का ठोस नतीजा निकलने की संभावना कम है। और आरएलएसपी के महासचिव, जिसका जिक्र हमने किया कि आरएलएसपी ने कहा है कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो आरएलएसपी के महासचिव माधव आनंद का बयान सामने आया है। माधव आनंद ने कहा है कि तीसरे मोर्चे की सरकार की कोई संभावना नहीं है, यूपीए की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और एक तीसरी खबर भी है, खबर यह है कि टीडीपी प्रमुख जो हैं, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने आज राहुल गांधी से मुलाकात की है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है और लखनऊ में उनकी मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती से होनी है, अखिलेश यादव से होनी है। और मायावती और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है जिसमें बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। तो बिल्कुल कोशिशें तेज हो गई है, सरकार बनाने पर माथापच्ची चल रही है, अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। यानी 23 मई के नतीजों से पहले ही देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।